ये आप मान के चलिए, मैं इस कैमरे पे बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं कि अभी हर देश के राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, अपने देश के लोगों की जानें बचाना, अपने देश में इस वायरस को फैलने से बचाना। जब हालात सामान्य होंगे तब क्या होगा वो इस कैमरे पे बोलने की बात नहीं है। आप सब लोग घर में बैठ के सोच सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक टकराव होने वाला है भविष्य में। लेकिन साथियों, एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। विश्व भर में करोड़ों जिंदगियों संकट का सामना कर रही है। सारी दुनिया जिंदगी बचाने में एक प्रकार से जंग में जुटी है। दोस्तों, अब जो बिटवीन द लाइंस है, जो लाइंस के बीच में चीजें होती हैं, जो कही नहीं जाती, सिर्फ समझी जाती हैं, मोदी जी मुंह से नहीं बोलेंगे, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो नहीं कहेंगे चाइना का बहिष्कार करो, वो नहीं कह सकते। ये चीजें मेरे और आपके ऊपर है। उन्होंने दो शब्द लिए थे, पहला संयम, दूसरा संकल्प। इन 21 दिनों में शायद हम हमारा संयम तय कर रहे हैं। इन 21 दिनों में आज चौथा पांचवा दिन है लॉकडाउन का। हमारा संकल्प इस संकट से भी विराट होगा। साथियों, हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हम लोग अभी भी यही सोचते हैं हर रोज रात को सोने से पहले कि भैया जरा चेक कर लो, अभी आटा कितने दिन चल जाएगा, 3-4 दिन चल जाएगा, चलो फिर 5वें दिन जाके ले लेंगे। अभी अपने घर में चावल है, मैनेज हो जाएगा, घी है, तेल है, राशन है, कितने दिन तक का है, अच्छा अगर अपन 1 हफ्ते तक मार्केट नहीं जाएंगे तो चल सकता है काम, चलो शांति से बैठ जाओ। या आज भी कोई अपने घर में सोने से पहले लिस्ट बनाता है, हाय चार्जर खरीद लेते यार, अरे यार कैमरा खरीद लेते, अरे यार बच्चों के लिए खिलौने ले लेते। मेरा खुद का बच्चा है, आप लोग जो मुझे जानते हैं उनको मालूम है, 8 मंथ्स का मेरा बेबी है। मैंने अपना पर्सनली बताता हूं, जब ये लॉकडाउन हुआ सबसे पहले दिमाग क्या गया कि बच्चे की जो खुराक है, जो इस एज में बच्चे को दिया जाता है, वो एलिमेंट्स घर में है कि नहीं है, बच्चे का जो बेबी मिल्क पाउडर है वो घर में है कि नहीं है, बच्चे का दाल दलिया जो खाता है क्या वो दलिया या दाल घर में है कि नहीं है। दिमाग वहां गया। दिमाग वहां नहीं गया कि यार बच्चे के लिए नया खिलौना लेके आना है, बच्चे के नहाने के लिए बाथटब लेके आनी है जो कि चाइना से आती है, बच्चे के लिए झुंझुने लेके आने हैं जो चाइना से आते हैं, बच्चे के लिए घंटियां लेके आनी है जो चाइना से आती है। अरे चाइना ने तो हमें ऐसा जकड़ लिया कि हमारे बच्चे की भी सारी चीजें चाइना से आ रही हैं। तो अब दोस्तों मेरी बात को समझो, हमें करना क्या है। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है,
एक संदेश लेकर आई हैं, एक अवसर लेकर आई है। सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक, सुबह उठने के साथ जब हम टूथब्रश करते हैं और रात को सोने तक जिस गद्दे पे सोने जाते हैं, सब कुछ चाइना ने अपने हाथ में ले लिया है। जो मैं कह रहा था ना, एनेस्थीसिया देके काटा जा रहा है, तीसरी बार साबित हो रहा है। ऐसा सुंघा दिया हमारे को ये एनेस्थीसिया, और हमें आंखों के सामने काट रहे हैं, हमें पता भी नहीं पड़ रहा, लेकिन हम इससे जीत सकते हैं। मैं दावे से कहता हूं हम लोग जीत सकते हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो के बीच में कहा था मेरे 100, 150, 200 मित्र हैं जो चाइना में हैं, अलग अलग बिजनेसेस में। मेरी सबसे बात हुई है और मैं बड़े गर्व से, बड़े फक्र से इस कैमरे पे बोलता हूं आज। वो सारे के सारे राष्ट्रवादी मित्रों ने ये बोल दिया कि शुभम भाई हालात सामान्य होने दो, हम गांव में जाके खेती करेंगे पर चाइना के ऊपर थूक के जाएंगे, हम नहीं करेंगे चाइना के साथ में काम। कोई प्लास्टिक का काम कर रहा है, कोई बच्चों के खिलौनों का इंपोर्ट करता है, बच्चों के सॉफ्ट टॉयज होते हैं उनका इंपोर्ट करता है, कोई इस तरह की चीजों में एक्सेसरीज, ये जो कैमरे की स्टैंडीज वगैरह होती हैं, ये चाइना से आते हैं। हमने फेंक दिया, अपने इक्विपमेंट निकाल दिया। आज हम, आप देखो वीडियो की क्वालिटी शायद अच्छी नहीं होगी, हमने अपने कैमरे वैमरे के भी जो तामझाम थे ना, चाइना की बाकी चीजें थी, सब उठा के फेंक दिया, क्योंकि घर से काम शुरू करेंगे तो शायद किसी को बोलने के लायक रहेंगे। तो ये भी चाइना का लिया हुआ था, अब इसको तोड़ेंगे थोड़ी देर में। ये निकाल दिया मैंने इसके ऊपर से अपनी बाकी चीजें। तो ये इंपोर्ट करने वाले भी हमारे कुछ मित्र हैं जो वहां चाइना में रहते हैं, वहां से भेजते हैं। तो चाइना के जो मेरे 100, 150 लोग हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम दिल्ली में आकर के, अपने देश में आकर के, कुछ लोग राजस्थान के हैं, अपना काम करेंगे, कुछ ना कुछ और करेंगे, पर इस तरह की चीजों को नहीं लेंगे जो कि चीजें हमारी जरूरत की नहीं है। हाँ, कुछ चीजें मजबूरी की हैं जिसके ऊपर हम टिके हुए हैं कि वो हमें चाइना से लेनी पड़ेगी, वो चाइना से इंपोर्ट होगा, और हमारा गुजर बसर अभी उससे, जब तक कि हिंदुस्तान में उनका प्रोडक्शन, उनका उत्पादन शुरू नहीं होता। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं। जब कोरोना संकट शुरू हुआ, तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। आज हमारे पास साधन है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टैलेंट है। हम बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अपनी क्वालिटी और बेहतर करेंगे, सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे। ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे। पर जिन चीजों को हम त्याग सकते हैं, हमें एक लिस्ट बनानी होगी, हमें मिलकर के एक लिस्ट बनानी होगी। अब हमें अपनी जरूरतों को कम करना होगा। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें
अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। घर में 4 बंदों का परिवार है, एक चार्जर से काम चलाओ ना। किसने का चार्जर खरीदने को? अगर आपको गाने सुनने का शौक है, हैंड फ्री का शौक है, 4 बंदों का परिवार है, 2 हैंड फ्री घर में रखो, मत खरीदो ज्यादा फालतू की चीजें। पावर बैंक, हर आदमी अपना अलग पावर बैंक लेके घूम रहा है, क्यों लेके घूम रहे हो? मत लो। कार की एक्सेसरीज है, घर में 3-3 कारें हैं, अरे एक की रख लो, तीनों की मत रखो। बहुत सारी चीजें हैं। चाइना के इतने सारे बच्चों के खिलौने हैं, बाथ टब है। क्या हो जाएगा बच्चा बाथ टब में नहीं नहाएगा तो? अपने पाटे बुरे हैं क्या? अपने हिंदुस्तान के जो फर्श होते हैं उसमें नहलाओ ना। जो भी चीजें हैं हमें सोचना पड़ेगा। जिन चीजों को हम त्याग कर सकते हैं चाइना की, उनका हमें त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर के चाइना सुधरेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। आपके प्रयासों ने तो हर बार आपके प्रति मेरी श्रद्धा को और बढ़ाया है। मैं गर्व के साथ एक बात महसूस करता हूं, याद करता हूं, जब मैंने आपसे देश से खादी खरीदने का आग्रह किया था, यह भी कहा था कि देश के हैंडलूम वर्कर्स को सपोर्ट करें। आप देखिए, बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, उसे आपने बड़ा ब्रांड भी बना दिया। बहुत छोटा सा प्रयास था, लेकिन परिणाम मिला, बहुत अच्छा परिणाम मिला। और एक बड़ी चीज, हर साल एक मैसेज दिवाली पे आता है, चाइना की लाइटों का बहिष्कार करो, चाइना की लाइटों का बहिष्कार करो। मेरी बात को सुनना बड़े ध्यान से। चाइना की लाइटों का बहिष्कार आप अक्टूबर नवंबर में करते हो। अरे भैया, तब तो दिवाली सर पे आ जाती है। अक्टूबर नवंबर में बहिष्कार करने से कुछ नहीं होगा। अब समझो ये व्यापार कैसे चलता है, क्योंकि मैं तो इसमें रहा हूं, मुझे मालूम है सब कुछ। अगरचे आप किसी गांव में हो, मान लो आप एक गांव में हो, किसी भी प्रदेश का कोई एक शहर पकड़ लीजिए, आप मान लो यूपी का कोई शहर पकड़ लीजिए, बरेली पकड़ लीजिए। आप बरेली में रहते हैं या मुरादाबाद में रहते हैं या रामपुर में रहते हैं या आप बिहार में कहीं पटना में या आप कहीं पूर्णिया में रहते हैं, समस्तीपुर में रहते हैं। अब आप समझिएगा, समस्तीपुर की एक छोटी सी दुकान पे, एक रिटेल शॉप पे जो बिजली की लड़ी आती है, आप वो खरीदते हो दिवाली से 2-4 दिन पहले। दिवाली अक्टूबर में अगर आ रही है तो आपकी समस्तीपुर की दुकान में वो लड़ी आई है अक्टूबर में, उससे पहले। ठीक है, अब समस्तीपुर में वो आई, वहां का होलसेलर कहां बैठा होगा? उसके पास में, समस्तीपुर के बड़े होलसेलर के पास। समस्तीपुर के होलसेलर को मिली होगी वो हेडक्वार्टर से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के होलसेलर से, जिसको सीएनएफ कहते हैं। वहां पे आई होगी पटना वाले व्यापारी से, जो पटना वहां का गढ़ बैठा है। बिहार का जो सुपर स्टॉकिस्ट है, बिहार के स्टॉकिस्ट के पास वो गई होगी दिल्ली की लाजपत राय मार्केट से। दिल्ली का लाजपत राय मार्केट जो कि इसका गढ़ है, जहां से सारा माल बाहर जाता है अलग अलग जगहों पे। दिल्ली लाजपत राय आई होगी वो मुंबई नावा शेवा पोर्ट से, जहां पे कि चाइना से सारे कंटेनर्स आते हैं। वहां के जो शहर है, गोंजा हुए, शेंजन हुए, जो कंटेनर्स उतर के आते हैं वो मुंबई पोर्ट पे आते हैं। मुंबई पोर्ट पे आ गए, कोच्चि पोर्ट पे आ गए, तो मुंबई कोच्चि पोर्ट से माल दिल्ली आ रहा है, दिल्ली से ऐसे जा रहा है। ये पूरी प्रक्रिया अगर आप लेंगे, चाइना से कंटेनर चल के मुंबई नावा शेवा तक आने की, उसके बाद दिल्ली में आने की, दिल्ली से यूपी, बिहार, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, आसाम, अलग अलग शहरों में, जिलों में जाने की, वहां से हेडक्वार्टर्स पे जाने की, हेडक्वार्टर से आपके शहर में जाने की, और फिर रिटेल शॉप तक आने की, इसमें लगते हैं 90 दिन, 100 दिन तकरीबन। यानी अगर दिवाली अक्टूबर में है तो सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई जून तक आपके जो ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, आपके मतलब यहाँ के इंपोर्टर्स हैं, जो बड़े बड़े कंटेनर मंगवाते हैं लाइटों के, भर भर के लाइटें मंगवाते हैं, उनके ऑर्डर्स प्लेस होते हैं अभी, जब हम लॉकडाउन में जी रहे हैं।
अप्रैल मई जून में, इस वक्त पे चाइना की प्रोडक्शन दबा के चालू है। जो व्यापारी तबका हमारा कुछ होगा, जो इसको नहीं समझेगा, वो सिर्फ अपने मुनाफे के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने व्यापार के लिए आज भी चाइना के ऊपर काम करेगा, आज भी चाइना को ऑर्डर प्लेस करेगा। आप लोग देश में अभी से माहौल बना दीजिए, इसी वक्त से माहौल बना दीजिए, ताकि कोई भी हमारा व्यापारी, कोई भी हमारा इंपोर्टर जो गैर जरूरी चीजें, जो कि हमारी बुनियादी जरूरत नहीं है, जो बेसिक जरूरत की चीजों के सिवा चाइना से कुछ भी मंगवाता है, उनके ऊपर दिमाग में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आज आपको बनाना होगा कि मंगवा लो तो मंगवा लो, तुम्हारे सामान के चट्टे लगवा देंगे, हम नहीं खरीदेंगे, हम तुम्हारा सामान नहीं खरीदने वाले, नहीं खरीदने वाले, नहीं खरीदने वाले। क्योंकि जिस देश ने हमारे को एनेस्थीसिया सुंघा के, हमारे को एनेस्थीसिया देके, हमारी आंखों के सामने हमें काट रहा है, दुनिया के 206 देशों के 6 लाख लोग इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं, 30,000 लोग मर चुके हैं, 200 करोड़ लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। और इसके बावजूद भी अगर हम जरूरत की सामान के सिवा चाइना से व्यापार करते हैं तो लानत है हमारे ऊपर। दोस्तों, अब जो बिटवीन द लाइंस है, जो लाइंस के बीच में चीजें होती हैं, जो कहीं नहीं जाती, सिर्फ समझी जाती हैं, मोदी जी मुंह से नहीं बोलेंगे, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो नहीं कहेंगे चाइना का बहिष्कार करो, वो नहीं कह सकते। ये चीजें मेरे और आपके ऊपर है। इस वीडियो से, इसके तथ्यों से अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।